अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया ना तो फिर आप कमेंट में कुछ भी लिखना, आपकी मर्जी, जो भी आपको कमेंट में लिखना हो ना आप बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल हरिओम ट्रेडर्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो बिगिनर रहते हैं ना, जो स्टार्टिंग में जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, लोगों को लॉसेस होते हैं। वो लॉसेस क्यों होते हैं, हम आपको एक स्ट्रेटजी भी बताएंगे और एक रेशो भी बताएंगे आपको निकाल के कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं, एक स्ट्रेटजी बताएंगे, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट होगा और आप 100% आपको विनिंग बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट में ही रहेंगे हमेशा। जब भी ट्रेड लेंगे आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करके देखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप जल्दी से जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर डेली एनालिस्ट की वीडियो भी मिलती रहेंगी दोस्तों। तो चलिए अभी आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग प्रॉफिट करना जानते हैं लेकिन लॉस एक्सेप्ट करना नहीं जानते। अगर मान लीजिए अगर कोई आदमी 2,000 का प्रॉफिट बनाता है तो वो 500 रुपये का लॉस झेलना पसंद नहीं करता है ना। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे लॉस के बारे में कि आपको अपना लॉस कितना एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको लॉस के बाद क्या करना चाहिए, अपना प्रॉफिट कैसे बनाना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जैसे कि हर प्लेटफॉर्म पे, जैसे अगर आपके पास जीरोधा का डीमेट अकाउंट नहीं है, एंजल ब्रोकिंग का नहीं है या ग्रो का नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अपस्टॉक का नहीं है, तो आप वहाँ पर जाएँ अपना अकाउंट बनाएं। तो हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके के इंडिकेटर आपको थोड़े से मिल जाएंगे लेकिन सब सेम ही रहते हैं इंडिकेटर। तो बहुत सारे इंडिकेटर मिलते हैं, आप उनका यूज़ करते हो तब भी आपको क्या होता है, प्रॉफिट ज़ीरो होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप डेली रोज़ नई नई टेक्निक देखते हैं, नया नया एनालिसिस करना सीखते हैं। तो साथ में क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई नई वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर आके, आप तुरंत उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको किसी ने बताया कि आप ये वाला इंडिकेटर लगा लो, आपको 100% प्रॉफिट होगा, आप उसके पीछे भागने लगते हैं। आप कल क्या कर रहे थे उसको छोड़ के आज के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हो। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, आप ही का लॉस होता है। किसका? आपका खुद का लॉस होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं, सबका स्टाइल अलग होता है। किसी को सपोर्ट पे ट्रेडिंग करना पसंद है, किसी को रजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करना पसंद है, या फिर देखा जाए तो किसी को ट्रेंड लाइन पे ट्रेडिंग करना पसंद है। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर मार्केट गया, यहाँ पर उन्होंने ट्रेड सेल किया, ऊपर का एस एल लगाया। मान लीजिए अगर यहाँ से ऊपर टच हो गया तो एस एल एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अभी मान लीजिए फिर यहाँ पर गया, यहाँ पर एंट्री की, यहाँ का एस एल लगाया, प्रॉफिट बना लिया। तो ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग स्टाइल होता है। किसी को सिमेट्रिकल पैटर्न क्या होता है, जैसे यहाँ पर नीचे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ये देखा होगा, ये पैटर्न बना सिमेट्रिकल पैटर्न कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है और ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है और आपको प्रॉफिट बनाता है। तो सब लोगों का अलग अलग स्टाइल होता है। तो आप क्या करते, एक ही मतलब अपना ट्रेडिंग सेशन के अंदर सारी चीज़ों को घुसा देते। उसके बाद क्या होता है, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने के बाद क्या करते हैं, बोलते अरे यार बिल्कुल ही बकवास है, पैसा चला जाता है, पैसा डूब जाता है और पैसा बनता नहीं है। तो आप ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ वीडियो में आगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा कुछ सीखने वाले हो। तो कंटिन्यू। तो सबसे पहले आपको अपना एक ही सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी बनाना है। अगर आपको सपोर्ट पे ट्रेडिंग करना पसंद है तो आप सपोर्ट पे ट्रेडिंग करो। अगर आपको फिबोनाची लगा के ट्रेडिंग करना पसंद है तो आप फिबोनाची लगा के ट्रेडिंग करो। अगर आपको ट्रेंड लाइन पे ट्रेडिंग करना पसंद है तो आप ट्रेंड लाइन पे करो। ओके। अगर आपको कोई जो पैटर्न परफेक्ट है कि ये बनने के बाद आपको प्रॉफिट होता है, अगर आप उस पर ट्रेड लेते हैं तो आप उसको फॉलो करो। ओके। आप कभी भी एंट्री मत लो, आपका मन सो के उठे, मन कर रहा है कहीं से आए मार्केट में घुस गए, ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको भी टाइमिंग रहता है ना कि भाई मुझे 3 बजे की शिफ्ट में जाना है या सुबह 7 बजे की शिफ्ट में जाना है या मुझे 9 बजे की शिफ्ट में जाना है। तो आप घर से बराबर जल्दी निकलते हैं उसके लिए कंपनी में पहुंचना है तो टाइम से जाते हैं ना। तो शेयर मार्केट भी एक कंपनी की तरह समझो ना इसको। क्यों इसको मतलब अपना कभी भी उठ के आते हैं, कभी भी प्रॉफिट बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको इसमें मान लीजिए मार्केट सुबह आपका शुरू होता है कितने बजे पे, 9 बजे। तो आप सुबह उठो, बढ़िया आपकी कंपनी जाने की जॉब जैसा इसको समझो। सुबह 8 बजे उठो, थोड़ा सा न्यूज़ देखो मार्केट में क्या हो रहा है ना। प्री ओपन सेशन मार्केट होता है उसको समझो, ऑप्शन चेन क्या होता है उसको थोड़ा समझो। बाकी का मार्केट में आपका जो पैटर्न है
आपको व्यू पहले समझ लो कि मार्केट का आज व्यू क्या है, मतलब बुलिश है या बेरिश है। अगर आपका वो पैटर्न बन रहा है तो आपको भरोसा है 100%, तब आप जाके उस पर ट्रेड लो। आप अपनी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो और महीने में, कितने महीने में 30 दिन में से 21 या 20 दिन का सेशन होता है, उसमें से आप सिर्फ डेली एक ट्रेड लो। कितना? ओनली 1 डे, यानी दिन में एक ट्रेड आपको लेना है ना। वो चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको उस दिन, अगर आप नए ट्रेडर हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आप नए ट्रेडर हैं, कभी प्रॉफिट बन रहा है कभी लॉस हो रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर नए ट्रेडर है ना तो ओनली एक दिन में एक ट्रेड आपको लेना है। वो चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, आपको उससे मतलब नहीं है। ओके, सिर्फ एक ट्रेड। उसके बाद में क्या करना है, अगर आपकी कैपिटल है, मान लीजिए अगर आपके पास 20,000 कैपिटल है या 10,000 है, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। आपके पास 20,000 का है ना, 20,000 का आपके पास कैपिटल है। ओके, तो आपको क्या करना है, महीने में 20-21 सेशन होते हैं। तो अगर आप अपने एसएल स्टॉप लॉस पे अगर फोकस करेंगे तो आप बढ़िया प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, 1:1 आपने सुना है, 1:1 का रेशो आपने सुना है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपने अपना लॉस फिक्स कर लिया कि अगर भाई बाई चांस जैसे निफ्टी का लॉट होता है 50 का, ओके, 1 रुपये नीचे गया तो कितने का नुकसान होगा? 50 रुपये का नुकसान होगा। अगर एक लॉट लिया, 2 रुपये मार्केट नीचे गया तो आपको कितने का नुकसान होगा? 2 लॉट नीचे गया मार्केट तो आपको 100 रुपये का नुकसान होगा। 2 रुपये पे 100 रुपये का नुकसान। तो आपने देख लिया कि अगर 10 पॉइंट नीचे जाएगा मार्केट, है ना, तो आपको 500 रुपये का लॉस फिक्स है। आपने कर लिया कि मैं इस ट्रेड में 500 रुपये का लॉस होगा तो मुझे चलेगा, तो आपने अपना एसएल लगा दिया एक लॉट में। कितना? जो भी ट्रेड अगर 100 पे लिया है, 100 के प्रीमियम पे लिया है, तो आपने 90 पे अपना एसएल लगा दिया। अगर एंट्री सही होगी ना, सही जगह पे आपने जो भी पैटर्न को फॉलो किया, सपोर्ट पे ट्रेड लिया है, रेजिस्टेंस पे कहीं भी लिया ना, अगर एंट्री सही है तो आपका एसएल कभी भी आपका हिट नहीं होगा। और बाई चांस हो भी गया तो वही हम आगे बात कर रहे हैं। ओके, तो 10 ट्रेड अगर मान लीजिए आपके लॉस में भी चले गए, आपने जहाँ एंट्री की सपोर्ट पे, और मान लीजिए वहाँ से मार्केट गिर गया, आपने बाइंग साइड ट्रेड लिया, 10 ट्रेड आपके लॉस में चले गए, आपने नुकसान कितना किया है सब पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत लॉजिक है, अच्छे से समझो, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर आपने 10 ट्रेड ले लिए, मान लीजिए तो आपके 10 ट्रेड नुकसान में चले गए। ओके, तो आपको नुकसान कितना होगा? 5,000 रुपये का। आप 20,000 की कैपिटल, मैंने माना है कि आप 20,000 की कैपिटल लेके आए हैं, तो आपको नुकसान कितना होगा? 5,000 रुपये का। ओके, 10 ट्रेड में। और डेली नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को फॉलो करोगे ना तो आपकी स्किल बढ़ती जाती है, आपको नॉलेज बढ़ता है कि यार मैंने कल ऐसी गलती करी थी इस पैटर्न पर, यहाँ पर ये गलती कैंडल पर गलत कर दिया था। तो आपको स्किल, आप कैसे बर्तन धुलते ना, ऐसे आप मजते जाएंगे रोज़, मतलब अपने अंदर बहुत अच्छे से आप वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाएंगे। ये गलती करी थी तो आज मुझे ये गलती नहीं करना है। तो ये जो 10 ट्रेड बता रहा हूँ ना कि लॉस हो जाएंगे, ये नहीं होने वाले हैं आपके। नो, 10 ट्रेड लॉस नहीं होंगे। ओके, पर हमने माना है। ठीक है, 5,000 का आपको नुकसान हो गया, पर ये भी देखिए आगे के 10 ट्रेड और बचे। ओके, अब उसमें मान लीजिए आपके एसएल हिट हुए, लेकिन यहाँ पर अगर आपने बड़े प्रॉफिट बनाने लगे, कैसे? 10 पॉइंट का एसएल रखा था और 10 पॉइंट का टारगेट रखा था, तो अब आया देखना इसके पॉइंट की बात। अगर मान लीजिए आपका मार्केट आपने 100 पे लिया, ओके, वो चला गया 110 पे, तो आपको 110 पे चला गया, आपको प्रॉफिट कितना होगा? 500 रुपये का। अगर निफ्टी में एक लॉट लिया है 50 शेयर का, तो आपको पहले फिर से क्लियर कर देता हूँ। ओके, 2 मिनट। अगर आपने, है ना, अगर आपने 100 पे ट्रेड प्रीमियम दे के दिया है, 110 पे चला गया, ओके, प्रॉफिट कितना होगा? 500 रुपये का, है ना, 500 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर पैनिक होके निकल नहीं जाना है। कई लोग क्या होता है, अरे यार 500 रुपये आ गए, अपना प्रॉफिट हो गया, बुक, चलो निकल लो। ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करो। मार्केट क्या होता है ना, एकदम से नीचे जाके फिर थोड़ा सा ऊपर आता है, लेकिन आपका व्यू बराबर है तो और नीचे आएगा वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 110 पे आया, आपने एसएल जो लगाया था 100 का खरीदा, 90 पे एसएल लगाया, उसको क्या करना है, उठा के 105 रुपये पे कर देना है। यानी कि 250 रुपये आपके, कुछ भी हो जाए, मार्केट नीचे आ जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन आपके 250 रुपये प्रॉफिट में, आप उस ट्रेड से 250 रुपये तो निकालेंगे किसी भी हालत में। ओके, अब मान लीजिए मार्केट आपके एसएल तक नहीं आया, वहीं से 110 से और आगे बढ़ गया, यानी कि वो हो गया 115। ओके, तो अपने एसएल को उठा के 2 पॉइंट और 4 पॉइंट आगे कर दो। ऐसे करते करते आपको अपने एसएल को ना क्या करना है, अपने एसएल को
120 चला गया, 120 चला गया तो आपको अपने एसएल को 111 पे ले आओ, 115 पे ले आओ। ऐसे उसका पीछा करते चलो। पीछा कब करना है? जब आपने 1:1 का रेशो फिक्स किया था, क्योंकि वो तो आपको मिल चुका है। अब उसके आगे आप उसको उसके पीछे पीछे दौड़ो। जैसा मार्केट आगे जाएगा ना, वैसे उसके पीछे पीछे दौड़ो, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं अगर हमको मिल रहा है तो नुकसान भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम तो प्रॉफिट में चल रहे हैं। हमने अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना, क्योंकि अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जाना। कई लोग क्या होता है, मार्केट जब नीचे गिरता है ना तो डरते हैं, अरे यार जहाँ ऐसे 80-90 पे लगाए थे ना, एक काम करते हैं 80 पे कर देते हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर चले। 80 पे चले गए तो फटाक से उसको 70 पे कर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जब प्रॉफिट में जाते हैं ना तो अपने एसएल को आगे की ओर बढ़ाना है। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, 5,000 का नुकसान हो गया, लेकिन 10 ट्रेड में अगर आप ट्रेल करते करते गए, आपने 1,000 रुपये भी प्रॉफिट बनाए 10 ट्रेड में, तो आप कैपिटल कितने लेके आए थे? 20,000 रुपये कैपिटल आप लेके आए थे और आपने 10,000 का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, 10 ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट बनाया और 10 ट्रेड में 5,000 का लॉस किया, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 5,000 रुपये का। आप फिर भी यानी कि 25,000 आपकी कैपिटल इस मंथ में बन जाएगी। और अगर आप एक ही दिन में सब कुछ खाना चाहते हैं ना, मार्केट को लूटना चाहते हैं ना, तो मैं शर्त लगा के बोल रहा हूँ, आप ना सिर्फ 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 10 दिन के मेहमान हैं इस मार्केट में, आप तुरंत भाग जाओ यहाँ से। आपके बस का नहीं है मार्केट। आपको धीरे धीरे, अगर आप बिगिनर है ना तो आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। ओके, आप जब तक स्टार्टिंग में धीरे धीरे उसको समय नहीं देंगे ना तो आप बिल्कुल नहीं आप यहाँ पर पैसा कमा सकते। तो आपको धीरे धीरे उसमें पैसे बनाना है। आप जब 20,000 के कैपिटल को पूरे महीने में अगर 25,000 में कन्वर्ट करेंगे ना, उस दिन आप समझ लेना कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो, क्योंकि आप अपने पैसे को बचाना सीख गए और रिस्क मैनेज करना सीख गए हो। जहाँ पर आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाओगे ना, आप आसानी से प्रॉफिट में जाना सीख जाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था। पॉइंट नोट करा देता हूँ, पॉइंट नोट कर लो क्या क्या मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। पहली बात, लॉस आपको अपना फिक्स करना है। सेकेंड बात, आपको किसी एक स्ट्रेटेजी जो भी आप फॉलो करते हैं, यहाँ हज़ारों स्ट्रेटेजी है, आप खुद मार्केट में देखो, सर्च करो, रिसर्च करो कि आप किस पे अच्छे से ट्रेड कर पाते हो। एक स्ट्रेटेजी, ओके यहाँ पर लिख देता हूँ, एक स्ट्रेटेजी फिक्स कर लो। 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट, एसएल को ट्रेल कब करना है? जब आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो अपने एसएल को ट्रेल करते आगे प्रॉफिट की ओर ट्रेल करो। अगर आप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करना सीख गए ना तो आप बड़े प्रॉफिट बनाना सीख जाओगे। और ये स्ट्रेटजी दोनों दोस्तों आपको मैंने इतने आसानी से और बहुत अच्छे से समझाई है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में मैसेज करो, है ना। जहाँ पर नहीं समझ में आया मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा, पर आपको छोड़ूंगा नहीं सिखाए बिना। ठीक है, तो इसीलिए आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा नाम ध्यान रखना, हरिओम ट्रेडर्स। ओके, हरिओम ट्रेडर्स इस चैनल का नाम है, मेरा नाम है, आप बिल्कुल ध्यान रखो, है ना। भाई की वीडियो रेगुलर आती रहेगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।